हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो एप्स्टीन फाइल। भाई वीडियो ने एक दफ़ा ना पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। बहुत चेहरे बेनकाब हुए हैं, लेकिन देखते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हो, लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब। सही बात। तो आप क्या कहें? फिल्म पेज 3 का और डायलॉग कि ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है। आज दुनिया की सच्चाई बन गई जब दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के किस्सों को सुना। बस फर्क यह था कि इस एप्स्टीन फाइल्स के गटर में दुनिया के उन बड़ी रईसों का जिक्र था जो खुद को भगवान समझने लगे थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी देश के राजकुमार थे, महान वैज्ञानिक थे, भारत में पद्म अवार्ड पाए लोग थे। 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों के जब ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया ने कहा कि ये नहीं पता था, तब तक ही बेहतर था। और जब पता लगा तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि हम ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे, ये सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि ट्रंप की बीवी मेलानिया, वो भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए मिली थी। वो मेल वायरल हुआ जहां पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी बीवी के साथ यही किया था। एक शेख का जिक्र हुआ जिसने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को तोहफे में दी। दुनिया हैरान थी और इसीलिए शायद आरोप बड़े तीखे थे। आरोप लगा कि शक्ल से शरीफ दिखने वाले, दुनिया का भला करने का नाटक करने वाले बिल गेट्स को क्या वाकई में रूसी लड़कियों के चक्कर में गंदी बीमारी लगी, जिसके लिए अपनी बीवी मेलिंडा से छिप कर वो गुप्त दवाइयां मंगवा रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टीफन हॉकिंस को लेकर लगी। वो महान वैज्ञानिक, ये ज्ञानी था साहब, जो शरीर से अपंग है, व्हीलचेयर पर है। लोगों ने कहा कि भाई ये टापू पर क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही? मीरा नायक, उनकी तस्वीरों को देखकर उनके बेटे जोहरान ममदानी को घेरा जाने लगा। लोग एप्स्टीन की फोटो के साथ ममदानी की फोटो लगाकर, चेहरे के नैन नक्श मिलाकर कह रहे हैं कि क्या ये इसका बाप है? ऐसे सर्किल में घूम रही थी। लोगों ने थ्योरीज की पराकाष्ठा पार कर दी। बिल क्लिंटन पर आरोप लगा कि जब कभी यूएस में कोई गंदगी का किस्सा आता है तो हर बार इनका नाम क्यों आता है। एलन मस्क से पूछा गया कि भाई साहब, आप भी शरीफ बन रहे थे, ये भी था। टापू पर जंगली पार्टियां कब होंगी, इसकी महत्वाकांक्षा पाले बैठे। सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आया कि वो एप्स्टीन से सलाह ले रहे थे, अंबानी के जरिए अमेरिकी नेताओं से मिलवा रहे थे। बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, बहुत सारी बातें चली, एक से घिनौने आरोप जो है वो यहां लगे। कुछ आरोप सही, कुछ आरोप पूरी तरह गलत, कुछ आरोप कुछ भी लगा दो। लेकिन कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल वो सच रहा जिसे रईसों ने दफन कर दिया। तो हमें लगा कि सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं और आपको एक एक फाइल का सच बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को हमने कई चैप्टर्स में डिवाइड किया है, एप्स्टीन फाइल 1 से लेकर एप्स्टीन फाइल के एंड तक, जिसमें हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। सारे लोगों को, चाहे वो बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, उनकी बीवी हो, बिल क्लिंटन हो, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात आई, और वो सवाल भी जो वीडियो में वायरल हुआ कि क्या इस टापू पर लोग इंसानों को खाते थे। अगले 20-25 मिनट अगर आपके पास सुकून से है तो ये वीडियो आपके लिए, नहीं है तो आप अभी छोड़ दीजिए। Have you ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be molten. I thought I was going to die. Just start touching yourself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former President Bill Clinton have been named. More are expected to come out. अब हम शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल के चैप्टर नंबर 1 से। बिल गेट्स। सवाल बिल गेट्स को,
बिल गेट्स क्या दुनिया का मसीहा खुद एक गंदगी में दफन था? बिल गेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जिस इंसान ने दशकों तक खुद को मानवता का उद्धार करने वाला बीमारियों के काल के रूप में पेश किया, उसको लेकर एप्स्टीन फाइल में जो बातें आई उसको लेकर बहुत गहरे, कड़वे, डरावने दावे हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के बाद बिल गेट्स के मसीहा वाली इमेज को तो खत्म कर दिया गया है। 30 जनवरी 2026 को सामने आई फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले, जिसमें गेट्स की साख की धज्जियां उड़ा दी गई है। इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध था और इस वजह से उनको सेक्सुअल डिसीज हो गए थे, एसटीडी। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंसान दुनिया भर को बीमारी से बचाने का ज्ञान दे रहा था, वो क्या अपनी गंदी आदतों के चलते इस बीमारी की चपेट में आया? इस ईमेल के मुताबिक गेट्स इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने वो हाथ पांव जोड़ रहे थे। वो उससे चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी को इस बात की भनक न लगे। और यही सवाल उठा कि क्या एक अरबपति और दानवीर इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियों के सौदागर से मदद लेनी पड़े? बिल गेट्स को लेकर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई है। बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ में तस्वीर मुस्कुराते हुए कई वायरल है, जो असली है, सार्वजनिक है। बिल गेट्स की टीम ने इन आरोपों को हालांकि सरासर झूठ और एप्स्टीन की हताशा बताया। एप्स्टीन इस दुनिया में है नहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन फाइलों से यह संकेत मिलता है कि एप्स्टीन इनको ब्लैकमेल करना चाहता था। हालांकि बिल गेट्स की पत्नी जो है मेलिंडा, उन्होंने बयान दिया था कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता उनको पसंद नहीं था और इसी वजह से उनका तलाक हुआ। जो बिल गेट्स के जो दावे हैं कि यह फर्जी है, उसको पूरी तरह नकारने देते और इसीलिए यहां पर ईमानदारी और ढोंग के बीच में पतली लकीर है। अगर यह आरोप सच है तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है। परोपकार के नाम पर करोड़ों डॉलर दान करने वाला व्यक्ति अगर पर्दे के पीछे एक अपराधी के सामने सेक्सुअल दवाइयों के लिए गिड़गिड़ा रहा था, अगर बच्चियों के साथ रेप कर रहा था, रशियंस के साथ ये सब करके उसको बीमारी मिली, तो जनता फैसला करे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश करने वाला इंसान एक घिनौना इंसान था या फिर एक सफल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने की एक बड़ी साजिश है। छोड़ देते हैं आपका फैसला। डोनाल्ड ट्रंप, ये सब एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप क्या कुंवारी बच्चियों का गिफ्ट लेता था? एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सबसे ज्यादा तीखे बातें निकल कर आई हैं, क्योंकि उनके और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं बल्कि बहुत गहरे थे। 2026 की फाइलों ने उस पर्दे को हटा दिया जिसे ट्रंप की टीम सालों से ढकने की कोशिश कर रही थी। एप्स्टीन फाइल में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गंदी गहरी साठगांठ थी। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप रंगीन थे ही, पर वो बच्चियों के साथ ले जाएंगे सोचा नहीं था। कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि बच्चियों के फैशन कंपटीशन जाते थे वो। ये सब मॉनिटर करने लगे किसको टारगेट करें। आरोप ये भी लग रहा है कि ट्रंप की बीवी मेलानिया भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए उनसे मिली। एक मेल के वायरल होने की बात हो रही है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज में उनके बीच सब कुछ शुरू हुआ। इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाला, रूह कपाने वाला दावा यह है कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को किसी तोहफे के तौर पर पेश की थी और ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। ईमेल्स में इस बात का जिक्र है कैसे इन रईसों की दुनिया में मासूम जिंदगियां एक करेंसी की तरह इस्तेमाल हुई थी। 30 जनवरी 2026 को सामने आए दस्तावेजों में ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना यह साबित करता है कि वे एप्स्टीन के करीबी थे, लगातार संपर्क में थे। फाइलों में दर्ज गवाहियों के मुताबिक ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर जाते जहां लड़कियों की कतारें होती। कई तस्वीरें भी वायरल हैं। ट्रंप, मेलानिया, एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ में पुराने मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई हैं। हालांकि ट्रंप की टीम कह रही है कि ये सारे दावे राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सब फर्जी बातें हैं। 9 साल पहले नाता तोड़ दिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी फेक फोटोज भी वायरल हुई हैं जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों को चूम रहे हैं। ये फोटोज एआई जनरेटेड है, लेकिन फाइलों में दर्ज 1000 से ज्यादा बार उनका नाम, फ्लाइट रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि ये बच्चों वाली तस्वीरें भले ही फर्जी हो, लेकिन ट्रंप इस नेटवर्क का एक हिस्सा थे। वो नेटवर्क जो बहुत गंदा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर निष्कर्ष अगर मेरा पूछेंगे
तो सवाल मैं पूछूंगा कि 14 प्राइवेट फोन नंबर, सालों लंबी दोस्ती क्या एक नॉर्मल बिजनेस डील थी? क्या कोई राष्ट्रपति इतना अनजान हो सकता है कि उसे सबसे करीबी दोस्त के काले कारनामों की भनक ना हो? राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति अगर गिफ्ट के रूप में बच्चियों को स्वीकार करने के आरोपों से घिरा है तो यह सवाल पूरी व्यवस्था पर उठाता है, क्या उनको राष्ट्रपति रहने का हक है? यह सवाल तो उठने चाहिए। एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 3 है स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर। वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्य उलझा रहा था, क्या वो भी मासूमों के शोषण गवाह था? दुनिया जिसे ज्ञान का भगवान मानती थी, जिसने तेज दिमाग का लोहा मानवता मानती थी, उस स्टीफन हॉकिंग का नाम इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला था। लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये तो शरीर से विकृत नहीं। ये देखो मौलवी इसकी कोई रियासत 2026 की फाइल उसकी बात भी बताइए। उस्मान वैज्ञानिक पर जब सवाल आए तो हर कोई हैरान था। अब फाइल में था क्या? 2026 की फाइलों में सनसनीखेज गवाहियों का जिक्र है जिसमें दावा किया गया कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स टापू की यात्रा की थी। आरोप लगे कि हॉकिंग वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग तीखे चुपते सवाल पूछ रहे हैं कि हॉकिंग का असाधारण दिमाग अपनी शारीरिक लाचारी का बदला जो है क्या मासूमियत का सौदा करके ले रहा था? क्या ब्लैक होल की थ्योरी देने वाला इंसान खुद ऐसे मॉरल ब्लैक होल में डूबा था जहां कानून और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं? लोगों ने पूछा कि महान वैज्ञानिक का चोला इसलिए ताकि असलियत न पता लगे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग्स की कई तस्वीरें एआई जनरेटेड है और कुछ तस्वीरें उनके परिवार के लोगों ने वायरल की है। जैसे एक तस्वीर व्हीलचेयर पर समुद्र किनारे रसूखदार लोगों के साथ, ये असली है, 2006 की। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह आरोप गलत है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हॉकिंग का नाम का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि उसका टापू केवल अय्याशी का अड्डा नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के मिलने जुलने का स्थल था। अब इसमें क्या राय है? आप इसमें यही कह सकते हो कि टैलेंट और दिमाग का होना एक अच्छे इंसान होने की गारंटी नहीं। सही बात। क्या यह मुमकिन है कि एप्स्टीन ने हॉकिंग को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया हो? क्योंकि खबरें थी कि उनके रिसर्च को काफी फंड किया गया था और इसमें हॉकिंग से इस्तेमाल हुआ हो ताकि उसका गंदा धंधा जो है वो इज्जतदार बना रहे। या फिर ये मान ले कि नहीं, हॉकिंग्स भी इस गंदे खेल का हिस्सा थे क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोग और उनकी महानता ने दुनिया के हर शख्स से बचाया था। फैसला जनता का। विज्ञान के इस मसीहा को उस टापू पर होना क्या शोभा देता था? क्या साधारण दिमाग होने का मतलब यह है कि आप मासूमों की चीखों को सुनना बंद कर दें? आपको क्या लगता है स्टीफन हॉकिंग वहां क्यों थे? बताइए, क्या आप इन्हें गलत मानते हैं? अब चौथा चैप्टर खोलते हैं, एलॉन मस्क का, वो शख्स जो मंगल का सपना देखता है। क्या आप जानते हो जंगली पार्टियों का दीवाना था? दुनिया को मंगल ग्रह पर ले जाने का सपना दिखाने वाले, खुद को काम का पागल कहने वाले एलॉन मस्क का नाम भी इस गटर में आया है। मस्क जो अक्सर सोशल मीडिया पर नैतिकता की बातें करते हैं, उनके लीक हुए इमेज कुछ और कहानी बयान करते हैं। फाइलों ने उन्हें फ्यूचरिस्टिक किंग के नकाब के पीछे छिपी एक संदिग्ध सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। अब इस फाइल में क्या है? 30 जनवरी 2026 को जो फाइल आई उसमें 2012-13 के कुछ ईमेल है जिसमें एलॉन मस्क के दावों की धज्जियां उड़ गई। 2012 नवंबर में एप्स्टीन फाइल में हेलीकॉप्टर से टापू पर आने के लिए लोगों की संख्या पूछी गई तो मस्क ने जवाब दिया था कि शायद मैं और उस वक्त उनकी पत्नी थी, वो तुम्हारे टापू पर सबसे जंगली पार्टी करने आए। फिर वो पूछते हैं कि भैया किस दिन वहां जंगली पार्टी होने वाली है? ये कोई अनजानी पूछताछ नहीं थी, प्लानिंग थी। एलॉन मस्क कहते हैं कि मैं काम से बहुत इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, अब मुझे एंजॉय करना है। और वो पूछते बकायदा कि वाइल्ड पार्टियां करो, गंदी पार्टियों में उनकी दिलचस्पी थी। अब ये गंदी पार्टियां क्या मासूमों के शोषण वाली थी? बकायदा ईमेल है जिसमें वो लिखते हैं कि पागलपन की हद तक वो थक चुके हैं और किसी वाइल्ड पार्टी में उन्हें खोना है। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक तस्वीर आई है मैक्सवेल की 2014 की, वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो असली है। एलॉन मस्क की भी एक फोटो आई मैक्सवेल के साथ 2014 की, वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो। हालांकि एलॉन मस्क कहते हैं कि वो जबरदस्ती आकर पीछे खड़ी हो गई थी। एलॉन मस्क ने एक्स पर भी कहा कि डिस्ट्रैक्शन है, उस टापू पर वो कभी नहीं गए, बार बार उन्हें बुलाया गया। अब एलॉन मस्क होशियार आदमी, ताकतवर आदमी जिनके पास दुनिया भर की खुफिया जानकारी होती है। सवाल ये क्या वो इतने नादान थे कि एप्स्टीन की असलियत पता ना हो?
ईमेल में वो लिख रहे हैं कि वहां के माहौल से वाकिफ थे और वाइल्ड पार्टी को एंजॉय करना चाहते थे उस जगह पर जहां कानून का नामो निशान था। इसलिए फैसला जनता पर छोड़ देते। क्या मस्क वाकई उस टापू के पार्टी से बचे होंगे या वो भी उन रईसों में शामिल थे जो पावर के नशे में इंसानियत भूल गए? जंगली पार्टी की चाहत क्या मुकम्मल की होगी? पांचवा नाम एप्स्टीन फाइल के चैप्टर का, मीरा नायर। जब हम एप्स्टीन कांड की बात करते हैं तो कई बार यह लगता है कि शायद 7 समुंदर पार का मामला है, लेकिन 30 जनवरी 2026 को भारत के भी कई बड़े नाम हैं। सोशल मीडिया पर लोग हैरान थे मीरा नायर का नाम। वो मीरा नायर जो रसूखदारों और अल्ट्रा रिच लोगों की पार्टी में जा रही थी। 2009 में मीरा नायर मैक्सवेल के न्यूयॉर्क वाले टाउन हाउस में एक आफ्टर पार्टी में शामिल हुई और इस पार्टी में उनकी जो तस्वीरें आई, इसी वजह से फिलहाल उनके बेटे जोरान ममदानी को सोशल मीडिया पर लोग किए उन्हें एप्स्टीन बेबी कह रहे हैं। कई लोग फोटो भी लगा रहे हैं एप्स्टीन की और जोरान की और कह रहे देखो आईब्रो सेम है, ये सेम है और ऐसी बहुत सारी घिनौनी बातें उनके बारे में की जा रही। और इसके पीछे तर्क है कि उनकी मां गए सर्किल में थी। बहुत सारी फोटो एप्स्टीन के साथ है, बिल क्लिंटन के साथ है। मीरा नायर ने जो फिल्में बनाई जिसमें कामसूत्र और कई सारी फिल्में थी, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। अब सवाल फिर वही है कि क्या भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी या ये मीरा नायर ये सब भी उस गंदे नेटवर्क का हिस्सा थे जहां मासूम बच्चों का सौदा हुआ? देखिए, मीरा नायर की जो फोटोज है वो असली है, पूरी तरह असली, 2009 की। कई लोग नजर आ रहे हैं। मीरा नायर के समर्थकों का तर्क है कि फिल्म जगत के लोग का ऐसी पार्टियों में जानना प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हिस्सा होता है। बाकी उन्हें बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उनके बेटे मुस्लिम हैं और चुनाव जीत कर रहे हैं। हालांकि जोरान ममदानी को एप्स्टीन बेबी कहना पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और क्रूर ट्रोलिंग का हिस्सा है। इवेंट में शामिल होने का मतलब नहीं किसी के बाप पर सवाल करते, पर सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या ये लोग भी इतने नादान थे कि एप्स्टीन के दागदार इतिहास को जानते हुए भी उससे हेल्प ले रहे थे? रसूखदारों की दुनिया में नेटवर्किंग को अक्सर पाप ढकने का इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्दा बनाया जाता है। फैसला भी हम भारत के लोगों को छोड़ देते हैं। क्या ये लोग भी सफेद पोश गटर का हिस्सा थे जहां नेटवर्किंग के नाम पर ये गंदगी की जा रही थी, या फिर भारतीय रईसों का नाम साजिश के तहत रख दिया गया? एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 7 जो है वो प्रिंस एंड्रयू को लेकर है, शाही खून और मर्यादा के पीछे छिपा दरिंदा। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू का मामला केवल कानूनी विवाद नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के सबसे पुराने राजघराने के मुंह पर एक कालिक के तौर पर जो इतिहास कभी मिटा नहीं पाए। ये उसका शाही मर्यादा प्रोटोकॉल की आड़ में छिपी गंदगी अब पूरी तरह नहीं हुई है। फाइल ने साबित कर दिया कि महलों के भीतर की चमक असल में मासूम बच्चों की चीखों को दबाने के लिए सारा मुद्दा भी ले लिया। 30 जनवरी 2026 की फाइल में दर्ज ईमेल और चश्मदीदों के बयान गवाही दे रहे हैं कि राजकुमार एंड्रयू एप्स्टीन के टापू के कोई साधारण मेहमान नहीं थे, बल्कि पक्के और खास मेहमान थे। फाइल में दर्ज द ड्यूब के नाम से जुड़े संदेश बताते हैं कि एप्स्टीन उन्हें लड़कियां किसी साजो सामान या तोहफे की तरह पेश करता। और सबसे भयानक बात यह है कि राजकुमार उन मासूमों के साथ हैवानियत करते थे। राष्ट्र की ताकत का इस्तेमाल करके उन लड़कियों को इस कदर डराते थे कि उनकी रूह खाक जाए। फाइल में दर्ज पीड़ितों के बयान बताते हैं कि राजकुमार उन्हें जागीर समझते थे और कानून का डर रखती था। शाही खून की बात करने वाले एंड्रयू उन बंद कमरों में मासूमियत का सौदा कर रहे थे। राजकुमार एंड्रयू की वर्जीनिया ग्रिफिथ जो उस वक्त 17 साल की थी, उसकी कमर में हाथ डाली फोटो असली। राजकुमार ने सालों तक झूठ ने झूठ बोला कि ये फोटो डॉक्टर्ड है, लेकिन फाइलों ने उनके उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि राजकुमार कानून से बचने के लिए कह रहे हैं कि हम सही हैं। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उस लड़की को करोड़ों रुपए देकर कोर्ट के बाहर मामला रफा दफा किया। हालांकि ये रफा दफा उसकी जबान बंद करने के लिए था, पैसा दिया लेकिन गुनाह कभी नहीं माना। लेकिन अब शाही खून पर दाग लगा है और ये सवाल उठा है कि रोंगटे खड़े करने वाली गवाहियां, तस्वीरें क्या नैतिकता को लेकर सवाल नहीं उठा सकती? क्या पैसा है तो किसी की इज्जत लूट लोगे? जनता तय करे शाही लोगों को लेकर। और क्या ऐसे लोगों को इसलिए माफ कर देना चाहिए कि वो खास परिवार में पैदा हुए? हालांकि एप्स्टीन अकेला ये सब नहीं कर रहा था, इसमें उसकी बीवी भी उसकी हेल्प कर रही थी, जो सबसे हैरानी की बात है। एक औरत ही औरतों को बिकवा रही थी।
ये वही औरत थी जो लड़कियों को बहला फुसला कर नर्क में धकेल रही थी। मैक्सवेल लड़कियों को कहकर बुलाती कि एप्स्टीन उनकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, जॉब में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, और उन लड़कियों को टारगेट करते जिन्हें बहुत जरूरत होती। लड़कियों को मसाज के बहाने एप्स्टीन के पास भेजती और फिर खुद शोषण का हिस्सा बनती। फाइलों से पता लगा कि पुलिस, जज, बड़े अखबारों ने पैसे लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। और यह हैरान की बात है, एप्स्टीन की बीवी जो जिंदा है, उसके कई रईसों, राजनेताओं के साथ तस्वीरें हैं। मैक्सवेल फिलहाल जेल में है, लेकिन उसने कभी उन बड़े नामों का खुलासा नहीं किया जिसने साथ दिया। सवाल यह, क्या कोई औरत इतनी पत्थर दिल हो सकती है कि वो औरतों की इज्जत लुटवाए, बच्चों की लुटवाए? एप्स्टीन फाइल का अगला चैप्टर जो है बिल क्लिंटन पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम इस गटर में उन सबसे गहरे धब्बों में से है जिन्हें लोकतंत्र की कोई भी सफेदी ढक नहीं सकती। और वैसे भी हर सेक्स स्कैंडल में बिल क्लिंटन का नाम आ ही जाता है। 30 जनवरी 2026 की फाइलों ने एक बार फिर साफ किया कि व्हाइट हाउस की दीवारों के पीछे ऐसी साजिशें, ऐसी अय्याशियां पलती हैं जिनकी कल्पना करना एक आम इंसान की सोच से परे। क्लिंटन और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं थे, सत्ता और शोषण का खौफनाक गठजोड़ था। 30 जनवरी 2026 को जो दस्तावेज आया उसमें बिल क्लिंटन का नाम हजारों बार दर्ज है। फ्लाइट रिकॉर्ड, लॉग बुक्स लगता है कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के बदनाम प्राइवेट जेट जिसे दुनिया लोलिता एक्सप्रेस के नाम से जानती है 26 बार उड़ाया। लोग पूछ रहे हैं क्या क्लिंटन वाकई में इतना नादान थे? और क्लिंटन तो वैसे भी सारे सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं, तो इन पर तो किसी को डाउट ही नहीं। मतलब कई तो ये भी कह रहे हैं कि एप्स्टीन के पास क्लिंटन की कई ऐसी वीडियोस थी जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राजनीति को कंट्रोल करने के लिए किया गया। इसलिए क्लिंटन के मामले में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके कर्म ही उनके कांड को बयां करते हैं। इसलिए 26 बार ट्रैवल करना, सीधे सीधे इशारा करना। हालांकि क्या वो बच्चियों की तस्करी करवाते थे? पता गले से उतारा कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति इतना अंधा हो गया, कितने ऊपर बैठकर चैरिटी के नाम पर मासूमों का शोषण करवाया। और ये लोग अमेरिका वाले ह्यूमन राइट्स में सिखा रहे थे, सेक्स ट्रैफिकिंग में हस्ती। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इंडिया के लिए शॉकिंग था। 2017 की ईमेल एप्स्टीन ने सनसनीखेज दावा किया कि पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए वो नाचते और गाते नजर आए। विपक्ष चिल्ला रहा है कि प्रधानमंत्री आज कॉम्प्रोमाइज हुए। राहुल गांधी ने बकायदा पोस्ट भी किया। हालांकि एक अपराधी की डायरी में, उसके ईमेल में भारत के प्रधानमंत्री का नाम आना लोगों का असहज कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे एक अपराधी की बकवास और कचरा बातें कहकर खारिज किया है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन अक्सर बड़े नेताओं का नाम सिर्फ रुतबा बढ़ाने के लिए उछालता था। वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था उसकी पहुंच हर दफ्तर तक है। अब मोदी जी का डांस और गाना हमने तो कभी देखा नहीं, इमेजिन भी नहीं किया। इसीलिए शायद हमारे देश की तरफ से कहा गया कि ये पूरी कल्पना, बकवास बातें हैं। तो क्या एप्स्टीन जैसे अपराधी ने जानबूझकर भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया? फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। क्या एप्स्टीन आइलैंड पर हिडन कैमरे लगाए गए थे जिससे ब्लैकमेल किया था? 2026 की फाइलों में खुलासा हुआ कि एप्स्टीन के आइलैंड और बंगलों में सीक्रेट सुरंगें थी, हिडन कैमरा था। एप्स्टीन के पास दुनिया के ताकतवर नेताओं की आपत्तिजनक वीडियोस थी और इन्हीं वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। कई कर्मचारियों ने गवाही दी कि दीवारों के पीछे रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। जांच एजेंसियों ने भी पुष्टि की आइलैंड पर कई बेसमेंट सुरंगें मिली हैं। क्या ये ताकतवर लोग अपनी मर्जी से बार बार बजा रहे थे या इनको ब्लैकमेल करके बार बुलाया? इसका फैसला भी जनता करे। एक बहुत और महत्वपूर्ण सवाल एप्स्टीन फाइल को लेकर था। क्या जेफरी एप्स्टीन फाइलों में इंसानों को मारकर खाने का भी जिक्र है? जेफरी एप्स्टीन की फाइलों को लेकर जो सबसे डरावनी बात थी वो यही थी कि इंसानों को मारकर खाया जाना। कागजों में हालांकि इसका कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो है जिसको लेकर ये दावा फिर से उछला है, जिसमें एक लड़की चिल्ला रही है कि इन लोगों ने लोगों को मारकर खाया। अब जब ये नई फाइल आई है तो लोगों ने पुरानी कहानी को फिर से जोड़ दिया है। वो वीडियो पुराना है, वो इस बात का वीडियो नहीं है। हालांकि अब तक सरकारी फाइल, जितनी फाइलें ओपन की गई उसमें इंसानों को खाने का कहीं जिक्र नहीं, ऐसा कोई शब्द मिला नहीं। लेकिन वहां जो सच मिला है वो भी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में मर्डर करने की इजाजत जैसे खौफनाक शब्दों का इस्तेमाल है। कई ऐसे इनह्यूमन हरकतों का जिक्र सुनकर रूह कांप जाए।
इससे लोग शायद यकीन कर रहे हैं कि वहां इंसान को भी लोग खाते हैं। ये सारी बातें साबित करती है कि उस टापू पर इंसानियत का रोज कत्ल हो रहा था। सत्ता के नशे में चूर लोग किस हद तक गिर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें, जेफरी एस्टीन की फाइलें केवल कुछ नामों की लिस्ट नहीं बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो जनता अपने लीडर्स पर करती है। जब समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे लोग सबसे नीचे दर्जे की नीच तक उतरते हैं तो पूरी सभ्यता हमने देखा कैसे बिल गेट्स जैसा मसीहा, मस्क जैसा भविष्यवादी, क्लिंटन और ट्रंप जैसा राष्ट्रपति एक ही गटर की गंदगी में डूबते हैं। सच सामने आया है, लेकिन सवाल क्या है? अक्सर देखा गया कि रईस अपनी दौलत से सच को खरीद लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कई अलग अलग देशों में जो इस हद के बड़े लोग नहीं हैं उन्होंने इस्तीफे दिए, बट जो ये टॉप 10 लोग हैं इनका कहीं से नहीं है। और जब तक इन सफेद पोश दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं रहता तब तक ये फाइलें सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं। आखिरी फैसला आपके हाथ में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज ही इस गटर को। ऐसे ही यार वीडियो ने एक दफ़ा ना दुनिया को हिला दिया और बड़े बड़े चेहरे इसमें आए हैं और भाई बंदा हैरान हो जाता है। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। अब हमारे सामने तो भाई 2026 में या 25 के एंड पर इसका कोई जिक्र हुआ है कि भाई ऐसी कोई फाइल है और उसके पीछे ये नाम है और ये चीज़ें सारी एक करते थे। लेकिन अगर भाई अमेरिका का एक अदारा है FBI है, उन्होंने इसकी मतलब कि जो जांच पड़ताल है ना वो 2005 से मतलब कि स्टार्ट कर दी थी और ये जो जेफरी है भाई इसके पीछे वो 2005 के मतलब के लगे हुए हैं कि ये बंदे को मतलब कि एक प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो भाई इसने ताकतवर लोगों के साथ इसके सारे रिश्ते थे, चाहे वो अमेरिका का सदर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो अमेरिका का, चाहे कोई एक और बड़ी मतलब की हस्ती हो, उसके साथ इसके सारे भाई एक मतलब के दोस्तियां वगैरह और उठना बैठना था। लेकिन सबसे पहले अगर स्टार्ट से आए ना तो एक अमेरिका का बिजनेस था। पहले तो ये उसका दोस्त भाई बना और उसने इसको भाई पता नहीं कितने बिलियन $1 का जो एक घर है ना वो भी एक मतलब के प्रॉपर्टी का काम करता था, बहुत बड़ा बिजनेस में। उसने इसको लंदन में एक घर भाई दिया था, मतलब के लंदन में या अमेरिका में भाई इसको घर दिया था, न्यूयॉर्क में या अमेरिका में। तो भाई उधर से मतलब ये कहानी एक स्टार्ट हुई है। जब उधर उन्होंने छापा मारा तो भाई उधर 4000 सीडी मिली थी, मतलब के रिकॉर्डिंग हुई थी और इसने एक खुफिया मतलब के तिजोरी में छुपा कर रखी हुई थी कि ये चीज है इसके पीछे और एक नाम लिखा हुआ था। भाई ये नाम है, आगे इसकी वीडियो है, ये नाम है, आगे इसकी वीडियो है। तो ये देखो एक कितनी मतलब के एक गंदगी में हम फंसे हुए थे और ये सारी एक एक्टिविटी एक कर रहे थे। यार देखो ना जितने भी एक ह्यूमन राइट्स के भाई बने हुए हैं ना, सारे जो एक लॉ बने वो अमेरिका ने बनाए हुए हैं कि ये इस मुल्क में ये नहीं हो सकता, इस मुल्क में ये नहीं हो सकता। और ये फाइल देखकर भाई इसने सबको नंगा कर दिया। बिल गेट्स जिसकी भाई चैरिटी चल रही है, हॉस्पिटल उसने बनाए हुए हैं, हाँ ताकि कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां पर उसने विजिट ना किया हो, हॉस्पिटल को एक पैसे ना दिए हो कि आप इंसानियत की तरह एक इनको ट्रीट करें, इंसानियत की तरह इनको भाई मेडिसिन दे। एक अच्छा बंदा था, एक फाइलों में सारा सीन है। लेकिन जब ये फाइल भाई खुलकर सामने आई है ना, ये भाई जो शैतान है, ये जो मतलब के ट्रंप साहब है, इसका अभी थोड़ी सी फाइलें कम मतलब के ओपनिंग हुई है और भाई इसका 4000 दफा जिक्र हो चुका है इन फाइलों में कि ये बंदा उधर जाता था और मतलब के ये सारा सीन करता था। हाँ ताकि अमेरिका की एक रियासत है न्यू जर्सी, उधर इसने एक लड़की का 9 साल की लड़की थी उसका इसने रेप किया था। इतना मतलब कि ये जालिम बंदा है। और अभी देखो कुछ महीने हुए हैं, 1-2 महीने इसने भाई गाजा पीस का मतलब कि बोला था कि हम पीस पर एक दस्तक करने जा रहे हैं, हमारा एक साथ हो। ये बंदे वो है जहां पर भाई गाजा के बच्चे ऐसे सड़ रहे थे, भूख से मार रहे थे, तो ये हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार अमेरिका आए, कुछ चीजों को सेव करे, कुछ सीज फायर कराए। जो बंदा भाई जो मुल्क एक छोटी छोटी बच्चियों का रेप करता है उसको क्या अकल के उधर को बंदा मरता है या छोटी बच्ची मरती है या बच्चे मरते हैं या जुल्म होता है। ये बहुत भाई जालिम बंदे। हाँ ताकि मोहम्मद बिन सलमान साहब भी उधर गए हुए हैं, उसका फैलो में ईमेल में भाई उसका 200 दफा मतलब के जिक्र हो चुका है। अभी तक ये मामला नहीं रुका। एशिया में भाई हमने
ये चीज थम गई है, लेकिन उन्होंने भाई इसकी जांच पड़ताल करके इसी महीने के एंड या अगले महीने के एंड में सब की वीडियो रिलीज करनी है कि ये बंदे थे, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान, ये जो हमारे कतर के सारे शहजादे हैं और सारा ये सीन, वो तो पहले ही अयाश परस्त थे ना, लेकिन इतनी मतलब कि गंदगी में गिरे कि ये भाई हमारा भी एक पाकिस्तानी है। नहीं हमारा भाई, इनके पास पैसे ही नहीं, हमारा कौन सा पाकिस्तानी? एक था यार, मुझे नाम नहीं कोई पाकिस्तानी है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वो है फाइल में है वो। 4 बिलियन भाई डॉलर ये लेते थे। जो भी था तो लूटा थोड़ा है। अच्छा होगा, शाह साहब है इधर, वो पीर साहब है, जिसके भाई उधर मुरीद है पीर बाबा जी। मतलब कि ये तो मैं बोलता हूँ, ये पाकिस्तान में भाई फैलने ओपन होनी चाहिए। इधर कितना गंद भरा हुआ है। ओए यार ये यहाँ में पता है वो क्या कहता था शाह ये को तो बात करने दो। है ना वो आप ये मतलब के देव लोग बड़े मोहम्मद शाह महमूद कुरैशी यहाँ पे जब जाता था ना कि स्कूल या कहीं पे, वहाँ पता है क्या कहता था? मेरे बच्चे, मेरे बेटा, लड़कियों के सर पे हाथ रख के कहता ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है भाई, इनको ये चाहिए, इनको ये दे दो। और आप देखो कि किस चीज में इनका नाम आया यार। और ये जो बंदा है, ये बनाने वाला, ये पहले एक बार पकड़ा गया था तो इसको ना छुड़वा लिया गया था इस वजह से क्योंकि इसके हाथ भाई बहुत पैसा था और बहुत बड़े ना पार्टियां इसके हाथ में थी। और बाद में जब इसको पकड़ा गया, इसको पता चल गया था, इसने वहां पे मुझे लगता है खुदकुशी कर ली थी जेल में इसकी मौत हो गई थी। पता नहीं भाई मरवाया गया था कि जाहिर बात है, वो तो भाई एक किया गया था ना कि इसने फांसी ले ली, जाहिर बात है मरवाया गया था। अब ये हमारा भांडा फोड़ देगा, पर कहां पे रुका भाई, वो सामने सारा कुछ आ गया है। जो हमारे ट्रंप साहब पीस मुआहदे वाले, वो तो सबसे पहले है ना, इतनी ज्यादा बार उस बंदे का नाम आया है, 4000 दफा अभी कुछ फैले हो। एलन मस्क आया है भाई। और ये एक तो वो जो साइंटिस्ट है, मैं तो हैरान हूँ उस बंदे को देख के कि वो बंदा यार क्या कर रहा है इसमें। हैरत होती है ऐसे इंसानों को देख के, और ऐसे काम वो कैसे कर रहे हैं। इतनी भाई गंदी वहां की बातें निकली हैं कि 14 13 साल की बच्चियों के साथ ये ज्यादती करते रहे। ये बगैरत जो हमारे हुक्मरान है, ये सारे जो कहते हैं कि भाई वो पीस मैदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे तो लगता है ट्रम्प की वाकई बीवी वहां से ही आई है जो भाई ये बहुत बड़ा ट्रैफिक करते थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। बाकी भाई आगे जब ये सारी चीजें सामने वीडियोस आएंगी ना, तब पता चलेगा भाई। बिल्कुल एक देखा जाए ना, यहाँ पर एक जो अमेरिकन मीडिया है ना, चलो वो जितने भी जैसे भी हैं, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है उन्होंने यहाँ पर भाई अपनी एक हिम्मत दिखाई है। देख लें कि जो ट्रम्प है ना, वो इस वक्त सत्ता में है, लेकिन फिर भी इसी महीने उन्होंने एक स्टार्ट में, मतलब उन्होंने 31 तारीख को ना जो सारी फाइल्स है ना वो रिलीज़ की हैं, सारी नहीं कुछ की हैं। और जिसमें ये सर की हम वीडियो देख रहे हैं ना भाई, उन्होंने 100 में से 5% हमें वीडियो में बताया है। जो ये ऐसे नाम है, ऐसी सच्चाई है, जो भी है वो भाई एक बोलने उनका भाई वो बोल ही नहीं सकते यूट्यूब पर। इतना ज़्यादा एक वहाँ पर गंद हुआ है कि जिसका कोई एक हद ही नहीं है। आप देख ले कि जो एक अनिल अंबानी है, उनका नाम 4 बार उस घर में जाके मिलकर आया, वो उसके साथ एप्स्टाइन के साथ, वो जाके उसकी पूरी चैट जो है ना उन्होंने रिलीज़ की है, जिसमें 2019 की जब पीएम मोदी एक दोबारा बने थे ना, जीते थे, तो तब वो जाकर उनके साथ 4 बार मिले हैं। उस वक़्त पीएम मोदी का नाम आया। पीएम मोदी को भाई उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो उस वक़्त इजराइल गए हैं, वहाँ पे दौरा हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने डांस वाली जो एक है ना वो देखने के लिए एक इच्छा की है कि हमें डांस देखना है। जैसे कि पीएम मोदी का भी एक नाम आया, हम ऐसे अब बोल दें नहीं कि भाई नहीं आया, यहाँ पर मतलब सारी जो दूसरी कंट्रियाँ उनका सबका नाम आ गया। एंड पे आके हम बोल दें कि पीएम मोदी का जब नाम आया, ये जी एक अफवाह है, बाकी सारे जो नाम है वो एक ठीक है, ये एक अफवाह। ऐसा कुछ नहीं भाई, सबका नाम आया। अगर उन्होंने ये फाइल में नाम आया, और जो अभी बंदा बोल रहा है कि नहीं ये फेक है, ये है वो है, जब अगली फाइल आएगी, अगली बार जब वो रिलीज करेंगे, आपके सामने हर चीज आएगी, चाहे उसमें अनिल अंबानी है, चाहे उसमें एक पीएम मोदी है, चाहे में शाह महमूद कुरैशी है। पाकिस्तान, इंडिया, कोई ऐसा देश नहीं कुछ जो बचा हुआ। भाई एक लीडर है प्यूटन, उसकी कोई भी एक नाम अभी तक कुछ भी नहीं आया। कुछ लीडर हैं जो बच गए, बाकी सारे के सारे भाई इसमें ईरान का प्यूटन बचा है, ये भी बच गया। देखो चाचा ओ भाई, ये जो बड़े हैं ये इंसान नहीं, ये कसाई हैं।
ये अपना हिवान है, इनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। इनके पास एक हुकूमत थी अपने मुल्क की, पैसा इनके पास अंधा था और इन्होंने यही सोचा है कि अवाम का खून वैसे तो हम निचोड़ रहे हैं, इधर उनका मांस भी खाएं। तो इन्होंने वो हरकतें की हैं कि जो कोई कहीं भी इस चीज़ की माफ़ी वाली तो कोई बात ही नहीं है कि ये लोग बख्शे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने वो हरकतें की हैं, ये देखें कोई एक ऐसा नाम बता दें कि जो भाई रह गया है। लेकिन जब ये किताब पूरी खुलेगी, ये स्टोरी पूरी बाहर आएगी, तो मैं तो कहता हूँ कोई मुल्क भी नहीं बचेगा। क्यों कि इनका काम ही यही है कि अवाम का खून निचोड़ना है, ठीक है, और मांस अवाम का खाना है। और ये फैशनेबल लोग हैं, ये पैसा खुला है, अयाश परस्त लोग हैं। और ये देखें, चलो वो तो छोड़ दें कि वो मज़हब से बहुत दूर हैं। ये देख लें कि इधर पाकिस्तान का नाम शुरू हो गया है, सऊदी अरब का नाम शुरू हो गया है, उस तो बाद कतरी शहजादे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। अपना वो जो क्या उसका नाम है, जो इंडिया का बहुत बड़ा सरमाया है, ठीक है, अंबानी साहब। ये देखे कौन बचा इधर, कोई शफाफियत है किसी में? हम तो कह रहे थे कि यार मोदी बहुत बड़ा बंदा है और वो वाकई इन चीज़ों के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते। मोदी साहब का नाम भी आ गया, मोदी साहब भी इसमें शामिल हैं। ये सिर्फ अवाम के सामने ऐसे सीधे साधे बनते हैं जैसे इनसे सच्चा आदमी आई जिंदगी में पैदा नहीं हुआ। लेकिन इनकी करतूतें देखें तो इनकी अगर करतूतें इंसान देखे ना तो इंसान कहता है कि इन लोगों को, इन चेहरों को जिंदा जला दो। यही इनके साथ होना चाहिए। इस तरह ही भाई इधर उन्होंने तो भाई एक जो सभी का जो चट्ठा है ना वो खोल कर रख दिया गया। हाँ चट्ठा ही है भाई, एक जो अपना लिस्ट वो भाई सभी की अपना, जैसे अपना बिल गेट जो है उसका भी बिल गेट हो, अदानी साहब भी और मोदी साहब, दूसरा ट्रम्प, कोई भाई उसने माफी नहीं दी है कि जितनी भी अभी उसने अपना यार चैप्टर मोहम्मद बिन सलमान भी है, आपका सऊदिया आपका सलाम का किला उधर पे जाके बैठ गया भाई। वो एक ने तो अपनी भाई बेटी दे दी है ट्रम्प को, इससे पीछे क्या रह गया है जो है वो है नहीं भाई। ये सभी भाई ऐसे जो भी बड़े बड़े हैं ना भाई, इनका काम ही भाई ये है क्या, और कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ पैसा है, वो भी क्या अवाम का पैसा है, उस पर ये ऐश कर रहे हैं कि इनका अपना कौन सा है क्या, जो टैक्स वगैरह जो कुछ भी होता है बस ये लेकर जाते हैं गए उधर भाई जैशियाँ करते हैं गए। और इसके इनके पास क्या आ गया? मुझे तो वो कतरी शहजादे पर गुस्सा आ रहा है जो बेटी अपनी 12 साल की बेटी दे रहा है भाई। यकीन करो ये जो एलीट क्लास या ये जिनके ये स्कैंडल आ रहे हैं ना, इनका रूट ये अलग है। मतलब इनका कोई पता नहीं चलता ये कब किस कंट्री में होते हैं, कोई इनके रास्ते का नहीं पता चलता, किस जहाज में जो जाते हैं, इनकी कोई अलग ही दुनिया है। और देख लो कि भाई अब देख लो सबसे पहला इनका जो यहाँ पे होता है ना, कोई भी हुक्मरान है ना, हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं यार। वहाँ पे जो जो सीन होते रहे हैं ना, ये सारे उसमें शामिल होते थे। वहाँ पे हर एक के लिए एक सेपरेट जो है ना वो जो मतलब आगे से एक स्टेज तैयार किया जाता था जो उसकी डिमांड होती थी, और उस हिसाब से वही वो पैसा भी लेता था। और आगे अब देख लो तुर्की को मतलब हम कहते हैं वो भी भाई बड़ा एक इस्लामिक मुल्क है। 200 पर डॉलर के हिसाब से जो है ना वो वहाँ पे एक लड़की देते रहे, एक लड़की मौलवी साहब इस तरह वहाँ पे। और ये नहीं कि ये सिर्फ एक कंट्री में गई हैं, वो जहाँ पे ये आप देखो ना, ये जो बच्चे गुम हो जाते हैं, बेटियां लड़कियां बच्चियां छोटी गुम हो जाती हैं, वो मिलती नहीं है सदियों, मतलब सालों साल मिलती, पता ही नहीं उनका चलता। तो उसके पीछे भाई ये एक माफिया होता है, और यही ऐसे करके भाई सारे सीन करके देते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। और जो है ना अब देख लो, अब ये अमेरिका में सारे अदारे बने हैं, कोई भाई एक आलमी अदालत बनी हुई है, हम इंसाफ देंगे, कोई ह्यूमन राइट्स वाले बैठे हुए हैं, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अब
दुनिया में कितना एक कहाँ पे कत्ल गारत और सबसे ज्यादा जंगें इन्होंने शुरू की हैं और सबसे ज्यादा इन्होंने तबाही की है वो जापान से शुरू हो जाए, जहाँ पे इन्होंने ये कहते हैं न्यूक्लियर हमने कहाँ पे कहीं पे भी चलने नहीं देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने उधर वो चलाए थे जापान के अंदर। तो ये कहाँ के ये इंसान है, ये कुछ भी नहीं है। ये भाई ये एक लम्हा फिक्रिया लोगों के सोचने के लिए कि भाई ये कोई इंसान नहीं है, किसी के सके नहीं है। ये आपने इनका भाई एक अलग चल रहा है जो मतलब आप हम ये समझे कि ये हमारे लिए, ये किसी के लिए आप छोटा सा आप मिसाल ले लें गैरत के, आप कहते हैं हम कहते हैं ये हमारे हैं। अब ये यहाँ पे हमारे मंडियाँ लगी थी, अदा जो सियासी मंडियाँ लगी थी, कैसे इन्होंने पैसों के पीछे हर चीज बेची है, पैसों के पीछे इन्होंने हर चीज अपनी जाति की है। वो हमारे कैसे कहते हैं एक सरदारी सब पे भारी, वो गाड़ियां भर के पैक होगी जो पैसों से ले जा रहा है, वो पैसा उसने कमाया कहाँ से है भाई? यही है सब कुछ, अल्लाह माफ करे भाई। वो यहीं से धन लूटा हुआ है, और धन लूटा हुआ जो है वो दुबई में उड़ता है दुबई में ऐसे। बहुत काम ऐसे ही है यार। वीडियो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।